दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, भाजपा के ऊपर भड़के राहुल गांधी, बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी, हम देश में प्यार मोहब्बत फैलाएंगे। वहीं पर दोस्तों लखीमपुर खीरी वाले मामले में आशीष मिश्रा को लगा बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें फिलहाल नहीं मिली जमानत, 19 जनवरी तक के लिए टिरका मामला। राकेश टिकैत ने बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोशीमठ में हो रहा जमकर आंदोलन। जी हां, दरअसल आपको बता दें होटल और घर गिराने पर खड़ा हुआ है सारा बवाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जोशीमठ वाले मुद्दे पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बोले वहां के लोगों के साथ किया जा रहा है अन्याय। जी हां, उत्तराखंड में जमकर बवाल मच गया। वहीं पर जातीय जनगणना पर लटकी सुप्रीम कोर्ट की तलवार। आपको बताते चले नीतीश ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला, बोले बीजेपी कर रही है जातीय जनगणना रोकने की कोशिश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों मीडिया के ऊपर भड़के राहुल गांधी, बोले ये हमारे मित्र नहीं बल्कि मोदी सरकार के मित्र हैं, दिन रात उन्हीं को दिखाते हैं मीडिया पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा जमकर जन समर्थन। जी हां, बताएंगे आखिरकार कैसे आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल बने राहुल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जो बिहार में हो सकते हैं 2 डिप्टी सीएम, उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी आया सामने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या, बेगुनाह और अन्याय करती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले खट्टर भड़क गए राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी ने कहा था कि फिलहाल जो बीजेपी है वो कौरव है और हम पांडव हैं जो कि लड़ना है नफरत के खिलाफ। जिसके ऊपर आपको बता दें खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी सच में पप्पू ही है, जबकि सबसे बड़ा पप्पू कौन है दोस्तों ये दुनिया देख रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत फैलाती है बीजेपी। आरएसएस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी मिलकर देश में लड़ाई करवाती है, वो भाई को भाई से लड़वा देती है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाई जा रही है और ये सब कुछ बीजेपी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं देश को बदल दूंगा, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी सब दूर कर दूंगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह 100 गुना बढ़ गई है। राहुल ने कहा कि जो सरकार बोलती थी कि मैं सारी सब कुछ चीजें कम कर दूंगा, महंगाई को तो खत्म ही कर दूंगा, वो लोग आज छुप कर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल सरकार की नीयत साफ दिखाई दे रही है। सरकार अच्छे से जानती है दोस्तों कि देश में गरीबी और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों उस मुद्दे को भूल कर बैठे हुए हैं। आप भी जानते हैं कि फिलहाल देश की दोस्तों आज हालत क्या हो गई, किस तरीके से देश में जो है यहाँ पर बेरोजगारी और भुखमरी चल रही है। लेकिन दोस्तों इस चीज को बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बदलने की कोशिश की है उसको लेकर ये साफ हो जाता है कि आज देश में कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश में जो मुहिम चल रही है उसको लेकर वो बुरी तरीके से घिर गए। प्रधानमंत्री के ऊपर राहुल गांधी ने गरजते हुए कहा कि फिलहाल देश में आज भाईचारे को खत्म किया जा रहा है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये लोग नफरत फैलाएंगे तो हम प्यार फैलाते रहेंगे। राहुल ने कहा कि फिलहाल इसीलिए हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं पंजाब आ रहा था तो मुझे कई धमकियां मिली कि पंजाब मत आना, लेकिन हमें पंजाब में आना था, हम धमकियों से नहीं डरते। राहुल गांधी ने कहा कि वो लोग नफरत फैलाते हैं तो हम प्यार बांटते हुए चलेंगे। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बहुत सफलता मिल रही है और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल की इस यात्रा से बहुत प्रॉब्लम होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इनसिक्योर फील कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जोशीमठ वाला मामला गरमाया, मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें वहां पर जो टनल बनाया जा रहा है उसकी वजह से आपको बता दें घर धंसते चले जा रहा है, जबकि बीजेपी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। पूरा मामला क्या है जरा समझिए।
आपको पता है दोस्तों कि जोशीमठ में घर धीरे धीरे कर धंसते चले जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि एनटीपीसी टनल जो बन रहा है दोस्तों, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वहां के लोगों का कहना है। आपको बताते चले, दरअसल जोशीमठ में घर धंस जाने के बाद बीजेपी ने एक फैसला लिया, जहां पर जिन भी घरों में दरार आ गई है उन घरों को गिरा दिया जाएगा, और खास करके उन होटलों को गिराया जा रहा है। उन दो बड़े होटलों को दोस्तों, जो 5-5 मंजिला होटल बने हुए हैं वहां पर, उन होटलों को गिराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि उन होटलों के गिरने की संभावना है, इसीलिए सरकार उसको हटा रही है। जबकि होटल के मालिक का कहना है कि फिलहाल मोदी जी कहते थे कि मेक इन इंडिया बनाएंगे, हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों, जिन लोगों ने इसी साल, आप समझिए, इसी साल बीजेपी को वोट देकर जिताया होगा, आज वो भी सर पकड़कर रो रहे होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिया मोदी सरकार उनको ही सड़कों पर ले आई। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है कि जिस सरकार को वोट दोगे आप, वही सरकार आपको सड़क पर लाकर खड़ा कर दे, आपसे आपका घर छीन ले, आपसे आपकी पहचान छीन ले, तो आपको कैसा लगेगा। बस वही जोशीमठ वालों के साथ किया जा रहा है। आपको बताते चले, एनटीपीसी टनल की वजह से वहां के घरों में दोस्तों दरारें आती चली जा रही हैं, घर धंसते चले जा रहे हैं, जिसके कारण वहां के लोगों ने बताया कि लगभग वो 80-80 साल, 95-95 साल से वहां रह रहे हैं, लेकिन वो लोग घरों में पैसा लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने कहा, इधर हम पैसा लगाते हैं, उधर वापिस से घर धंसने लगते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो टनल बनाया जा रहा है, जो बाईपास निकाला है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहां के लोगों ने तो यही कहा कि फिलहाल टनल की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है, जबकि सरकार का दोस्तों ये कहना है कि टनल की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। अब आप तो जानते ही हैं कि सरकार अपनी नाकामियां और निकम्मेपन को कैसे छुपाती है। अगर अपने ऊपर कुछ आरोप लगे तो कांग्रेस पर डाल दो, अगर कांग्रेस पर भी वो आरोप न लग पाए तो कह दो कि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बीजेपी की राजनीति बहुत पुरानी है और आज दुनिया देख रही है कि फिलहाल हो क्या रहा है। क्यों दोस्तों, आप समझिए, क्यों जो है हम लोगों को धर्म के नाम पर बांट दिया जाता है, प्यार मोहब्बत के नाम पर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और आज जो देश की स्थिति है वो दुनिया को दिख भी रही है कि फिलहाल आज जो भाईचारा है दोस्तों किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को पूरी तरीके से दोस्तों आप समझिए खत्म करने की फिराक में है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, आशीष मिश्रा, जी हाँ दोस्तों, लखीमपुर खीरी का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें 19 जनवरी तक के लिए आशीष की टल गई है बेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आशीष मिश्रा की बेल पर सुनवाई होना थी, लेकिन कल आशीष मिश्रा की बेल पर सुनवाई न करते हुए इस मामले को 19 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है आशीष मिश्रा की अगली जो कोर्ट की तारीख सुनवाई है वो 19 जनवरी है। दरअसल दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि इन दिनों आशीष मिश्रा को लेकर भी काफी किसानों में रोष। आशीष मिश्रा वही इंसान है जिसने अपनी धारदार कार से 4 किसानों को कुचल दिया था और अन्य किसानों को घायल कर दिया था। आशीष मिश्रा की रिहाई भी हो गई थी उसके तुरंत बाद ही, लेकिन जब किसानों ने सवाल उठाया तो दोस्तों आशीष मिश्रा को वापस जेल भेज दिया गया। उसके बाद अब आशीष मिश्रा के ऊपर सुनवाई जारी है, लेकिन आपको बताते चले आशीष मिश्रा को कल जो उसकी बेल पर सुनवाई होना थी उसको टाल दिया गया। उसको टालने के बाद आपको बताते चले उसको 19 जनवरी तक के लिए जो है यहाँ पर टाला गया। लेकिन उधर दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि आशीष मिश्रा को बेल किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए। किसानों का कहना है कि उसने हमारे गांव के किसी बेटे को मारा था, किसी के फादर को, बाप को मारा था, और कई दोस्तों उस गाड़ी की धारदार कार के सामने आ गए थे तो घायल हुए थे। आप भी जानते हैं लोगों ने क्योंकि सोचा था कि आशीष मिश्रा ऐसा नहीं करेगा, वो गाड़ी नहीं चलाएगा, लेकिन आशीष मिश्रा ने ऐसा ही किया। सामने आने के बाद दोस्तों उसने क्या करा कि लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और जाहिर सी बात है दोस्तों, अब लोगों के ऊपर गाड़ी चलाओगे तो सवाल तो उठेंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा के खिलाफ जो है लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल आशीष मिश्रा जिस तरीके से बचने की कोशिश कर रहा है, खास करके वो बेल की उम्मीद रख रहा है, उसको बेल बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन मासूम किसानों को दोस्तों उसने कुचला था वो भी जो है यहाँ पर किसी ना किसी के फैमिली मेंबर थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आशीष मिश्रा के खिलाफ आज एक अलग ही मुहिम चल रही है और खास करके लोगों का जो गुस्सा है वो फूट रहा है। तो ये कहना भी गलत नहीं है कि फिलहाल आशीष मिश्रा को इसकी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मोहन भागवत के ऊपर भड़के संजय रावत, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लोगों को डरा धमका कर राजनीति नहीं कर सकती। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मोहन भागवत ने एक बयान दिया, जिस बयान में दोनों दोस्तों उन्होंने हिंदू मुसलमान को एक करने की बात कही, जिसके बाद संजय रावत भड़क गए। उल्टा संजय रावत ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी है और बीजेपी के नेता ही हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं आए दिन और जो लोगों में नफरत फैलाने का काम करते हैं। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी इस बात का जवाब नहीं देगी क्योंकि उसे पता है कि फिलहाल देश में नफरत फैल रही है। दरअसल दोस्तों आप भी जानते हैं कि फिलहाल बीजेपी की राजनीति कहां पर अटकी है और कहां पर चल रही है। आज देश में जो प्यार मोहब्बत भाईचारा है उसको खत्म किया जा रहा है और इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं दोस्तों बल्कि भारतीय जनता पार्टी है। आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजते हुए संजय रावत ने कहा कि बीजेपी असलियत नहीं बताएगी, वो देश को सच्चाई नहीं बताएगी कि देश में क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जा रही हैं और इसलिए जनता का गुस्सा भी सरकार के ऊपर आए दिन फूटता ही रहता है। बीजेपी के ऊपर भड़कते हुए संजय रावत ने कहा कि फिलहाल राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला है, राहुल ने जो भी बोला है वो सही बोला है। बीजेपी और आरएसएस मिलकर लोगों को भड़काते हैं और लोगों को आपस में भिड़वाते हैं। संजय रावत ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से एक बार देश का विभाजन होगा। हमारे देश में कम से कम जो यहाँ पर 20 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम रह रहे हैं। ऐसे में संजय रावत ने बीजेपी को घेर लिया और साफ कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जो लोग नफरत फैलाते हैं वो प्यार मोहब्बत की बातें ना करें, संजय रावत ने कहा, और अगर करनी है तो फिर बीजेपी और बीजेपी के नेता इस बात को सीरियसली लें और जनता से भी करें क्योंकि जाहिर सी बात है मोहन भागवत इधर दोस्तों भाईचारे की बात करते हैं, उधर दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कभी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में भद्र टिप्पणी कर देते हैं, कभी किसी और लोग को मुस्लिमों को लेकर कर देते हैं बेकाबू अजीब और गरीब टिप्पणियां। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल ज्ञान भी देते हैं और ये कह सकते हैं दोस्तों कि पहले चोट भी लगाते हैं उसके बाद मरहम लगाने का काम करती है बीजेपी। आप समझिए चोट खुद ने दिया, जख्म गहरा, उसके ऊपर लगा रहा है मरहम, तो क्या फायदा होगा इसका? कुछ फायदा नहीं होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी की जो एक रग है ना दोस्तों, जनता उससे वाकिफ हो चुकी है कि बीजेपी कब क्या करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, जातीय जनगणना पर लटकी सुप्रीम कोर्ट की तलवार, भड़के दोस्तों आपको बता दें नीतीश कुमार। दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार ने जो यहाँ पर बीजेपी पर हमला बोल दिया। नीतीश कुमार का कहना है कि फिलहाल बीजेपी है जो इस जातीय जनगणना से डरी हुई है और वो इस जातीय जनगणना को रोकना चाहती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी बहुत चालाक है। बीजेपी एक अपना इंसान खड़ा करती है अपने, यानी कि जो उसके हिसाब से चले, किसी को भी वो पार्टी से उठा लेती है, उसको आम इंसान बनाकर भेज देती है। ऐसा ही फिर से हुआ है। आपको बता दें एक तरफ तो जातीय जनगणना पर जहां नीतीश कुमार बहुत श्योर है कि इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा जातीय जनगणना से जितने भी समाज के लोग हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नहीं चाहती कि ये जातीय जनगणना हो। दोस्तों जातीय जनगणना के नुकसान समझ लीजिए, मैंने पहले भी कहा और फिर बता देता हूं। बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि जातीय जनगणना हो। क्यों? क्योंकि बीजेपी के हिंदुत्व का मतलब है जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, यानी कि जो अलग अलग उसमें हिंदू समाज में जो कैटेगरीज होती हैं, बीजेपी उनको डिवाइड नहीं करना चाहती, यानी कि उनको बांटना नहीं चाहती है। और अगर वो बढ़ गए दोस्तों तो बीजेपी का वोट बैंक भी बढ़ जाएगा। आप समझिए, जैसे बीजेपी मान लीजिए कहती है कि हम हिंदू हैं, अगर मंदिर मस्जिद बनेगा तो मंदिर भी बनेगा, लेकिन दोस्तों वो हिंदू में कभी ये नहीं कहती कि हमारे दलित हिंदू भाई, हमारे जैन समाज के लोग, हमारे जो यहाँ पर ठाकुर हिंदू समाज के लोग, और भी जो जितने भी जो है यहाँ पर कास्ट होती है दोस्तों, जातें होती हैं, वो जातों के बारे में कभी नहीं बोलती है। तो दोस्तों बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो, इसीलिए बीजेपी ने एक व्यक्ति को खड़ा किया, उसके द्वारा अब एक याचिका दायर करवाई गई सुप्रीम कोर्ट में कि इस जातीय जनगणना को रोक दिया जाए। सरकार के पास ये वो नहीं है इसका अधिकार कि वो इस तरीके से जातीय जनगणना कराए और इस जातीय जनगणना को रोक देना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों, जब तो जातीय जनगणना शुरू भी नहीं हुई थी तभी मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी कभी भी जातीय जनगणना होने नहीं देगी, वो इस पर रोक जरूर लगवाएगी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान है। और आप
आप जानते भी हैं कि 2024 बहुत करीब आ रहा है, और 2024 में बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी दोस्तों कि जातीय जनगणना की वजह से उसको नुकसान हो। तो ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी जातीय जनगणना से उसको नुकसान मिले, इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं और आप हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीजेपी की एक राजनीति जो है दोस्तों वो यहीं से शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ और भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे वो जनता जान चुकी है, आप जान चुके हो, मैं जान चुका हूं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अब बीजेपी को सुधर जाना चाहिए, वरना देश की जनता दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर लेगी बदला। और ये हम कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि बीजेपी की असलियत क्या है, क्यों बीजेपी जो है यहाँ पर देश के हित में नहीं बल्कि देश विरोधी काम करती है। जहां उसको फायदा दिखता है वो दूसरों का नुकसान कराती है। अब उसे पता है कि जातीय जनगणना से जनता का फायदा होगा, तो बीजेपी इस जातीय जनगणना को ही रोक देना चाहती है ताकि आने वाले समय में दोस्तों बड़ा नुकसान हो देश की जनता को और खास करके नीतीश कुमार को, क्योंकि इस बार बीजेपी को लग रहा है डर। वो अच्छे से जान चुकी है 2024 में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। जिस सरकार ने 10 साल झूठ बोला उस सरकार को कौन सत्ता में लाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पंजाब में पहुंचे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। तो आपको बता दें पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है। ऐसे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि हमें डराया और धमकाया जाता है, हमें कहा जाता है कि फिलहाल पंजाब मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। राहुल ने कहा कि फिलहाल हम देश को प्यार बांटने निकले, हम डरने वाले नहीं हैं। आपको बताते चले राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने नफरत फैला दी है। बीजेपी आरएसएस के बाद राहुल गांधी ने मीडिया को भी घेर लिया। राहुल ने मीडिया को घेरते हुए कहा कि हम इन्हें मित्रों कहते हैं, लेकिन ये मित्र वाला काम करते नहीं है। मित्र यानी कि दोस्तों वाला काम करते नहीं है। ये लोग तो सिर्फ दिन भर पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते रहते हैं। ये लोग ये नहीं दिखाते कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। ये लोग सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे का प्रचार करते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को चलाने की बात कही थी वो देश दोस्तों आज पूरी तरीके से बर्बादी की ओर बढ़ चुका है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आज सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो आपके हमारे सामने आ चुकी हैं और आप और हम अच्छे से जान चुके हैं कि फिलहाल अब बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है। तो एक बात तो साफ हो जाती है कि राजनीति में दोस्तों किसी चीज का भरोसा नहीं है। राजनीति कब कहां कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता और कोई बता भी नहीं सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी ना इंसाफी है। जी हाँ, इंसाफ नहीं करती बल्कि वो अपने लोगों को बताती है। दरअसल दोस्तों आपको बताते हैं बीजेपी की नेता ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। ये ऋचा राजपूत वही है दोस्तों जिनकी एसपी के आईटी सेल के मुखिया के साथ बहस हुई थी। लेकिन आपको बता दें इनकी तरफ से, ऋचा राजपूत की तरफ से बहुत गंदी गंदी भाषा का यूज भी किया गया। लेकिन इन्होंने बीजेपी एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के मुखिया को गिरफ्तार करवा दिया। जबकि दोस्तों ऋचा ने भी उसी भाषा का यूज किया और बड़ी ही गंदी तरीके से किया है। लेकिन उसके ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसपी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बार बार ये गुहार लगा रहा है कि फिलहाल ऋचा के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन हम आपको बताएं दोस्तों इस बीजेपी नेता के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये कहना दोस्तों गलत नहीं होगा कि फिलहाल एक के लिए अलग कानून, दूसरों के लिए कुछ अलग कानून। अखिलेश यादव के जो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं बीजेपी एक एक कर दोस्तों उनको टारगेट कर रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी इनमें से सबसे डर चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि फिलहाल देश में बीजेपी विरोधी सरकार आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले लोकतंत्र के साथ हत्या करती है बीजेपी। जी हाँ, हम पांडव हैं और वो कौरव हैं। आपको बताते चले दोस्तों अपने आप को पांडव गौरव बताने को राहुल गांधी ने कहा हम पांडव और वो गौरव है। जिसके बाद दोस्तों आरएसएस और बीजेपी को उन्होंने गौरव बता दिया और कहा कि हम इस पर जीत हासिल करेंगे। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाला डायलॉग बहुत चला।
जिसके बाद राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ही नफरत फैलाते हैं, जिसके बयान पर अब मनोहर लाल खट्टर भाग गए। बोले फिलहाल राहुल गांधी सच में असली में पप्पू ही है। जबकि दोस्तों असली पप्पू कौन कौन है बीजेपी में ये आप अच्छे से जानते हैं। इस देश को कौन चला रहा है ये भी आप अच्छे से जानते हैं। तो कम से कम पहले अपनी पार्टी को देख लें कि रियल में राहुल गांधी से कितना डर गई है बीजेपी। पप्पू नहीं सबके पप्पा बन गए अब राहुल गांधी। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर